सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अपने हृदय की चौकसी करना। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परमेश्वर का वचन के बिना हम अपने हृदय की क्या है चौकसी नहीं कर सकते। क्यों चौकसी नहीं कर पाते? क्योंकि जब हमें विश्वास का सुसमाचार सुनाया गया उस समय विश्वास के शायद हमारे हृदय में जो है वचन नहीं बैठा है। और दूसरी बात ये, एक विश्वासी जीवन में हम अपने हृदय की चौकसी कब कर सकते हैं? जब हम अपने आत्म जीवन मतलब सेल्फ लाइफ को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो हमारा जीवन और हमारा हृदय जो है वो सुरक्षित रहता है। और याद रखो, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ क्या है उसको अपने विश्वास करना भी ज़रूरी है। और जब विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह की आज्ञा पालन में चलने लगते हैं। और हमारे हृदय की जो चौकसी है हम क्यों नहीं कर पाते, उसके लिए मेन 3 चीज़ें रोकती है हमें। सबसे पहला है हमारी स्वार्थ की भावनाएं, दूसरा है हमारा आलसीपन, तीसरा है अपनी तुलना दूसरों से के साथ करना। स्वार्थी भावनाएं क्या है? हमें धार्मिक और जो अस्वस्थ जो भावनाएं हैं उनसे हमें बचना है। कई बार हम लोग क्या है सोचते हैं कि हम अपने धर्मीपन से ही क्या है अपने कामों के द्वारा क्या है धर्मी बन सकते हैं अपने कामों के द्वारा। तो हमें धार्मिक रीति से परमेश्वर हम अपने हृदय की चौकसी नहीं कर सकते, अपने कामों के द्वारा अपने हृदय की चौकसी नहीं कर सकते। और ऐसी भावनाएं जो हमारी ओर से खुद की ओर से है वो हमें विनाश की तरफ ले जाती हैं। और दूसरा है आलसीपन। बिना वचन सुने हम आलसी बन जाते हैं। जब तक हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, आलसीपन सुस्ताना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने हृदय की चौकसी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन को हम लोग सुनते नहीं हैं। और ऐसा करके हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तीसरा पॉइंट है तुलना वही लोग करते हैं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। और जो आपस में नापतोल करते हैं और अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं, बन भी गए हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 में परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब हम यीशु मसीह की लाइफ से देखते हैं तो उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं था। उसने कभी भी आलसीपन नहीं किया। कितना भी थका क्यों ना हो वो फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहा। और कभी भी उसने अपनी तुलना किसी से नहीं की। ये हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल छोड़ी है प्रभु यीशु मसीह ने। और परमेश्वर का वचन अनुग्रह के द्वारा क्या है हमारे प्राणों की सुरक्षा करता है, हमारे हृदयों की सुरक्षा करता है। तो अगर आप अपने हृदय की सुरक्षा करने चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों से आप दूर रहिए। और इन जैसे स्वार्थ की भावनाओं से, आलसपन से और अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ मत करो। और वचन में परमेश्वर के साथ बने रहो। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।